नुस्रत मलिक साहब बताएं, ये क्या चल रहा है नून लीग के दरमियान? सत्य खैर है, मामला सब ठीक है या अंदर खाना कुछ गड़बड़ चल रही है? मजबूरी के तहत पीपल्स पार्टी फिलहाल जुड़ी है नून के साथ। देखिए, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल में को बहुत दूरियां आ चुकी हैं। ये सियासी बयानबाजी आपको नजर आती रहेगी। दोनों के लिए जरूरी है कि दोनों जमातें, मजबूरी है बल्कि दोनों जमातें मिलकर चलती रहेंगी। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, दोनों जमातें इत्तेहाद बनाकर हुकूमत में आई हैं। अब हुकूमत के लिए भी जरूरी है कि ये हुकूमत तब तक चलती रहेगी जब तक ये दोनों जमातें इकट्ठी रहेंगी। अब दोनों जमातें इससे मुस्तफीद भी हो रही हैं। जो जरूरियात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी हो रही है, जो पीएमएल की जरूरियात है वो पूरी हो रही है। इन हालात में ये दोनों जमातें कैसे लड़ेंगी? सिंध के अंदर ये नोकझोंक होगी या पंजाब के अंदर ये नोकझोंक आपको नजर आएगी, ये महज वक्ती होगी, लेकिन कोई देर पा कोई लड़ाई इनके दरमियान मौजूद नहीं है। अभी कुछ देखे, जो सफीर तैनात किए जा रहे हैं, जरदारी साहब अपनी मर्जी के कई सफीर लगवा रहे हैं, कैसे लगवाया जा रहा है, और फिर अपनी मर्जी की कई ट्रांसफर पोस्टिंग भी करवाई जा रही है। बुनियादी तौर पर इन दोनों जमातों के माबैन कोई इख्तलाफ मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आता, हुकूमत साजी के हवाले से, हुकूमत करने के हवाले से या हुकूमती मामलात के हवाले से। बाकी दो पार्टियों के अलग अलग नजरियात हैं। यकीनी बात है पीपल्स पार्टी चाहेगी पंजाब के अंदर कि जो भी पंजाब में उनकी ग्रिप मजबूत हो, आने वाले इलेक्शंस के लिए उनको सपोर्ट मिले, उनके वहां से उम्मीदवार जीत सकें। ये हर जमात की ख्वाहिश तो हो सकती है। देखिए, ये कभी हमने नहीं कहा था कि तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज करे तो उसको पुरअमन एहतजाज नहीं करना चाहिए, पुरतशद्दुद एहतजाज करना चाहिए। रियासतें जुल्म के फैसलों के साथ चल सकती हैं, रियासतें जो है वो अकरबा परवी के साथ चल सकती हैं, रिश्वत और सिफारिश के साथ चल सकती हैं। इंतशार के साथ अमीर अब्बास साहब रियासतें नहीं चल सकती। जहां लोग गिरबान पकड़ रहे हो, जहां इदारों के ऊपर चढ़ रहे हो, जहां राह चलते की गाड़ी तोड़ रहे हो, जहां आप और मैं घर से ना निकल सके, वहां किसी ₹1 की सरमायाकारी लोकल सरमायाकार भी नहीं करता। जहां लोगों को ये पता हो कि आज एहतजाज के लिए लोग निकलेंगे और पुरतशद्दुद एहतजाज होगा, मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरी लाहौर की मार्केटें बंद होती दिखा दूंगा 1 घंटे के अंदर। उस रोज कारोबार जिंदगी बंद हो जाता है। इसलिए इंतशार किसी मुल्क के लिए तबाही का रास्ता है। पुरअमन एहतजाज ही वाहिद रास्ता होता है जो कौमों को आगे बढ़ने में मदद देता है। अगर आप ये सोच के बैठ गए हैं तो फिर सीरिया बन जाएंगे, फिर इराक बन जाएंगे, फिर लिबिया बन जाएंगे। कभी ऐसे नहीं हो सकता कि सियासी कारकुन उठे और वो जाके किसी का गिरबान पकड़ लें, किसी की वर्दी फाड़ लें। ये जो सारे जाले यहाँ बड़े मस्ती दिखाते हैं, कभी आपने देखा दुबई में एहतजाज करते हुए कितनी देर लगती है इनको वहां से गायब होते हैं? यानी बांग्लादेश के लोगों ने यूएई में एहतजाज किया, अगलों ने 24 घंटे में सजा देकर जेलों में भेज दिया। यानी अगर हम चाहते हैं कि बांग्लादेश मॉडल, अच्छी बात है, तब्दीली होनी चाहिए, और बांग्लादेश मॉडल के नतीजे में इमरान खान ने नहीं आना, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं रहना, फिर उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को लाके बैठाना। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कौन होगा? पाकिस्तान का आप और मैं सब जानते हैं। ये ऐसे एहतजाज कभी सियासी जमातों को तकवीज नहीं देते, बल्कि थर्ड फोर्स को मौका देते हैं कि अपनी मर्जी की हुकूमत, अपनी मर्जी का निजाम मुसल्लत कर देते हैं। क्या हम उस तरफ जाएंगे? वाहिद रास्ता सियासी जमातें मिलकर बैठ बात करें। खान साहब कल भी कह रहे थे कि मैं किसी सियासी जमात से बात नहीं करूंगा। अगर वो सियासी जमात से बात नहीं करेंगे तो ये हालात और आपको बिगड़ते नजर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सियासी जमातें लड़ती रहे, मरती रहे और तीसरा फरीक उनको हुकूमत करने दे, कैसा मुमकिन नहीं हो सकता। सना बुच्चा साहिबा, पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नून लीग की हुकूमत को हो सकता है आने वाले चंद महीनों या हफ्तों में, या वहां से कोई खतरा नहीं होगा किसी किस्म का भी? चूंकि पीपल्स पार्टी कहीं और से जो है वो उन्हें मजबूरी है कि उन्होंने सिस्टम के साथ चलना ही चलना है हर सूरत पे, और शायद दोनों के जो बका है वो जुड़ी है तहरीक इंसाफ के जवाल के साथ। एक बहुत ही मिसाली हमारे हुकूमत है, हमारा मिसाली इत्तेहाद है, यक कालिब दो जान है, सिपा सालार हमारे साथ हैं, और वो जब तक हैं तो जाहिर है ना कि पीपल्स पार्टी नाराज होगी, ना नून लीग नाराज होने देगी, और छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहेगी। लेकिन अगर ट्रांसफर पोस्टिंग्स की बात करें, जरदारी साहब ने अगर कुछ सफीर लगाए हैं, अगर आप मुझे बता दें कि SIFC के थ्रू हमें कोई बहुत बहुत ज्यादा फायदा हो गया हो, या कम से कम हमें नजर आ रहा हो, ठीक है, एक मुल्क ने हमें रोल ओवर दे दिया है 1 साल का। लेकिन इस वक्त अगर आप सिर्फ मोहम्मद औरंगजेब साहब का रीसेंट इंटरव्यू देख लीजिए, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि डोनर्स जिन्होंने सैलाब जदगान के पैसे देने थे वो भी नहीं देना चाहते। दे डोंट ट्रस्ट योर गवर्नमेंट। सो द प्रॉब्लम इज नॉट इफ सिपा सलार साहब आपके साथ हैं या आप उनके साथ हैं या आप उनकी इज्जत करते हैं या पीपल्स पार्टी आपके साथ है या MQM आपके साथ है। प्रॉब्लम ये है कि आपके मुल्क के अंदर इतना मिसट्रस्ट है हुकूमत के ऊपर कि डोनर्स आर रिफ्यूजिंग टू गिव मनी टू द गवर्नमेंट। कह रहे हैं हम प्राइवेट जो ओन चीजें हैं जो वो प्राइवेटली कर रहे हैं उसमें हम पैसा देंगे, लेकिन इस तरह नहीं पैसे देंगे। दिस इज ह्यूज। ये जो एक डिबेट है सना बुच्चा साहिबा के इस हुकूमत पे लोगों का ट्रस्ट नहीं है, एतमाद नहीं है, इसलिए यहाँ पे सरमायाकारी भी नहीं आ रही। अगर बदल दिया जाता है
इमरान खान से या किसी और लीडर से, तो फिर वो चीज़ें ठीक हो सकती है? देखिए, मैं तब्दीली की इतनी हामी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है जब तक कि एक पार्टी एक पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करती है, आपकी मुल्क में एग्जिस्ट करती है, किसी भी तरह से आपको पसंद है, नापसंद है, हमें इमरान खान नापसंद है, पसंद है, वो एक हकीकत है। उनको हकीकत अपनाइए, उनको हकीकत समझ के उनके साथ मामलात कीजिए।